राजपूताना को डिफाइन करने वाले मेवाड़ की पहचान महाराणा प्रताप से है। अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ये शहर आते हैं मेवाड़ में। सीपी जोशी बीजेपी में भी हैं और एक सीपी जोशी कांग्रेस में भी हैं, दोनों बड़े नेता। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी मेवाड़ के राजसमंद की सांसद हैं और अब उनकी विधायकी के चुनाव में एंट्री हुई है। असम के राज्यपाल बनाए गए गुलाब चंद कटारिया इसी मेवाड़ से ताल्लुक रखते हैं, उनका रसूख है। और कांग्रेस के पूर्व मंत्री रघु शर्मा भी मेवाड़ से ही आते हैं। तो मेवाड़ अब यह तय करेगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारे सर्वे के मुताबिक जैसे आपने देखा, बीजेपी को एक बड़ी बढ़त अभी मिली हुई है, लेकिन क्या मेवाड़ बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है और क्या ये संजीवनी की तरह साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? बगैर और सस्पेंस बनाए आपके सामने मेवाड़ की 48 सीटों का डेटा रख रहे हैं अब, जिसके साथ ये 200 सीटें साफ हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें जीत रही है इस क्षेत्र से, 15 सीटें कांग्रेस पार्टी और अन्य एक। बीजेपी को 6 सीटों का फायदा हो रहा है मेवाड़ में, कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान और अन्य को 5 सीटों का नुकसान। और इसी के साथ आप देखिए जरा हमारे सीएनएक्स के ओपिनियन पोल की पूरी तस्वीर राजस्थान को लेकर। बीजेपी 125, कांग्रेस 72, अन्य 3। ये परिस्थिति बिल्कुल पलटी हुई है 2018 की तुलना में। भारतीय जनता पार्टी आज के समय में राजस्थान में क्लियर मेजॉरिटी की, कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार बनाते हुए हमें दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी 72 के आसपास जाकर रुकती हुई और ठहरती हुई दिखाई देती है। तो राजस्थान में बीजेपी बना सकती है अपनी सरकार, वो भी क्लियर मेजॉरिटी के साथ, ये आप देख रहे हैं। और नफा नुकसान की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव की तुलना में जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 सीटों का फायदा 2018 की तुलना में, कांग्रेस को 28 का नुकसान और अन्य जो है वो भी 27 से घटकर 3 पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अन्य को भी इस बार जनता जो है उनको नहीं देख रही है उनकी ओर। सीधा कॉन्टेस्ट मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, जिसमें बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। 125 सीटें 200 में से भारतीय जनता पार्टी आज के हालात में चुनाव होते हैं तो जीतती हुई दिखाई देती है। यह हमारा सर्वे दिखा रहा है। वोट शेयर भी आप जानना चाहते होंगे तो वोट शेयर भी आपके साथ सामने हम रख देते हैं। कितना वोट शेयर किस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 45% वोट मिल सकता है इस बार राजस्थान में, कांग्रेस पार्टी को 40%। 5% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 15% वोट अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वोटों की तुलना भी आप देख लें, 2018 की तुलना में बीजेपी को 6% वोट ज्यादा मिल रहा है। 6% वोट वो जोड़ रही है, जोड़ कांग्रेस पार्टी भी रही है, 1% वोट ऐड कर रही है 2018 की तुलना में, और अन्य में वोट कम जा रहा है। सीधा सीधा 7% का नुकसान अन्य के वोट शेयर से होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन 5% का गैप इस बार ओपिनियन पोल बताता है बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में रह सकता है। तो यह बड़ी खबर है। ओपिनियन पोल साफ कह रहा है राजस्थान में बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं। एक क्लियर मैंडेट की सरकार और एक मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में दे सकती है। अभी फिलहाल ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ये अशोक गहलोत की तमाम लुभावनी स्कीम्स के बावजूद है, ये उन गारंटीज के बावजूद है जो कांग्रेस पार्टी ने दी। 500 रुपए का सिलेंडर, 1500 रुपए महिलाओं के रुपए में डालना, इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम, तमाम तरीके के वादे। उसके बावजूद फिलहाल ऐसा लग रहा है कि लोग अशोक गहलोत की सरकार को बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और वो करीबी मामला भी नहीं रखना चाहते। इसलिए इस बार 125 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ वो आपको ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे ओपिनियन पोल का फाइनल एनालिसिस है जो इस वक्त आपने देखा। मैं सीधे चलना चाहूंगा एक बार संजीव श्रीवास्तव जी के पास। संजीव जी, ये आखिरी आंकड़ा, आप इससे सहमत हैं? इसके आसपास आपका अपना एनालिसिस है या नहीं? बहुत मुश्किल है सौरभ भाई लेकिन मैं अपनी एक घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह पुरानी बात पे लौटूंगा कि आपको ये मानना पड़ेगा कि 2003 और 2013 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस 72 पे आ रही है। क्योंकि मेरा लगातार ये कहना रहा था कि जब कांग्रेस हारती है तो बुरी तरह हारती है और बीजेपी जीतती है तो जबरदस्त जीतती है। कम से कम पिछले 25 साल का अनुभव ये कहता है, 25 नहीं 20 का, क्योंकि 1998 में कांग्रेस जबरदस्त जीती थी, 150 के आसपास सीट लाई थी, भैरव सिंह जी के नेतृत्व में 35-36 पे बीजेपी निपटी थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी हारती भी है तो 70 और 80 के बीच में रहती है और कांग्रेस हारती है तो 21 पे आ गई थी। तो एक तो बड़ा टेक अवे ये है कि कांग्रेस कंटेस्ट में है, अगर 72 सीट ला रही है वो बहुत बड़ी बात है।
बीजेपी का जीतना मुझे सरप्राइज बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मेरा शुरू से और आपके शोज में भी कह चुका हूं कि मुझे बीजेपी की एज लग रही है। लेकिन क्या वो एज इतनी है कि वो 125 तक आ रहे हैं? क्या अदर्स मतलब आरएलपी और ये सब पार्टीज क्या बिल्कुल हाशिए पे जा रही हैं? ये एक ऐसी बात है जो शायद चुनावी नतीजे के दिन ही हम और ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन ब्रॉडली एक अच्छे कंटेस्ट के बाद कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत, चाहे 125 आती है चाहे 115 आती है, इससे मैं मोटा मोटा सहमत हूं। और वो दिख रहा था शेखावत की जैसे हमने बात की, तो जहां आपकी 24 में से 3 सीट्स के अलावा सारी सीट कांग्रेस जीती हुई थी, वहां आपके सर्वे कह रहा है 12-12, लेकिन मुझे लगा अगर 8-9 सीटें भी बीजेपी जीतती है तो ऐसे अगर हर क्षेत्र में उसकी चिप अवे होती है कांग्रेस की सीट्स, तो बीजेपी तो वैसे ही जीतनी है। तो इसलिए हाँ, अगेन समिंग अप माय आंसर, आपका सर्वे का ट्रेंड सही है, सीट्स के नंबर इधर उधर हो सकते हैं। राहुल जी। बिल्कुल, इस बार देखिए मैं सहमत हूं कि इस बार राजस्थान एक ऐसा जो है प्रदेश है जहां पे बीजेपी को एज है और बीजेपी जो है वहां पे बहुत अच्छा कर सकती है। और इसका कारण जो है राजस्थान का जो पिछला इतिहास है वो भी है कि हमेशा राजस्थान के ज़्यादातर इलाके जैसे हमने उनको 5 इलाकों में दिखाया तो उन सारे इलाकों में ट्रेंड रहे हैं। ज़्यादातर इलाकों में लोगों ने कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी को वोट दिया है। अगर मेवाड़ का इलाका भी हम देखें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड रहा है। दूसरा, मैं ये भी कहूँगा कि बीजेपी ने इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। उसने 7 एमपीज़ जो हैं अभी तक उनको चुनाव में उतारा है। उन्होंने किसी एक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखा है। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि बीजेपी को अगर ये सारी बातें चल गई, ये जनता ने इसको सराहा, तो मुझे लगता है जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि सीटों का नंबर क्या होगा, मैं ये कहता हूं कि राजस्थान में जब जो भी इस वक्त चुनाव के परिणाम आएंगे चुनाव के बाद, उसमें क्लियर मेजॉरिटी एक पार्टी या दूसरी पार्टी को दिया जाएगा, जिसमें मैं फिर कहता हूं कि बीजेपी को काफ़ी एज है।